Good morning students, it is our EVS class of class 3. Today we will start chapter 8, the world of animals. तो animals के बारे में पढ़ेंगे. Do you think animals are like us? आपको लगता है जो animals है वो हमारी तरह है? You could say yes or no. कुछ बोलेंगे yes और कुछ no भी बोल सकते हैं. The truth is that we too are animals. और सच यही है कि हम भी animals हैं. We are like all other animals in some way. कुछ तरीक़ों से हम भी animals की तरह ही हैं. Animals are similar. There are so many different types of animals. It is difficult to know all of them. What they all have some things in common. तो यहाँ पे बहुत ही टाइप्स के एनिमल्स मिलते हैं और ये डिफ़िकल्ट है कि हम सभी के बारे में हर एक चीज़ जान पाएँ. बट कुछ चीज़ें जो कॉमन होती हैं एनिमल्स के बारे में हमें पता है. लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, दे नीड फूड एंड वाटर. एनिमल्स को खाना भी चाहिए और पानी भी चाहिए. दे ब्रीथ, वो सांस लेते हैं. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं. दे हैव बेबीज़, उनके बेबीज़ होते हैं. दे आर बॉर्न एंड दे ग्रो एंड दे डाई, वो बर्थ भी लेते हैं, ग्रो भी करते हैं, बड़े भी होते हैं और फिर बाद में मर भी जाते हैं. दे फील एंड हैव अ वे ऑफ शोइंग व्हाट दे फील, वो फील भी करते हैं और दिखाते भी है कि वो कैसा फील कर रहे हैं. एन एंग्री डॉग स्नॉर्ल्स एंड इट्स टेल स्टिक्स आउट स्ट्रेट बिहाइंड इट. जब एक डॉग गुस्से में होता है तो वो ऐसे शो करता है, आवाज़ करता है गुस्से में, और उसकी जो टेल होती है, पूंछ होती है, बिल्कुल सीधी होती है. अ हैप्पी डॉग वेक्स इट्स टेल, जो डॉग खुश होता है वो अपनी पूंछ को हिलाता है ऐसे. एन एंग्री कैट आर्क्स इट्स बैक एंड फ्लफ्स आउट इट्स फर टू लुक बिग. जो एंग्री कैट होती है वो अपने आपको ऐसे गुस्से में आवाज़ करती है और दिखाती है, अपनी बॉडी को ऊपर उठाकर बड़ा दिखाती है और उसके फेस से पता चल जाता है. नेक्स्ट, अ हैप्पी कैट पर्स एंड हाफ शट्स इट्स आइज. जो हैप्पी कैट होती है वो ऐसे आवाज़ करती है और अपनी आइज़ को आधा बंद कर लेती है. देन एनिमल्स that live in water. Ponds, lakes, rivers and seas are full of animals of many kinds. Let's start with fish. Some fish live in rivers, lakes and ponds. Some live in salty water of sea. Some have scales, some do not. Fish. तो बहुत सारे एनिमल्स तालाब में, झीलों में, नदियों में और समुद्रों में रहते हैं. तो उन सबसे पहले हम फ़िश के बारे में पढ़ते हैं. और फ़िश भी नदियों में, झीलों में, तालाब में रहती है. और कुछ फ़िश सॉल्टी वाटर होता है जो समुंदर का, उसमें भी रहती है, नमकीन पानी में. और कुछ के स्केल्स होते हैं और कुछ के नहीं होते. जैसे इसकी बॉडी पे ये दिख रहे हैं, ये स्केल्स हैं, और कुछ के ये बॉडी पे स्केल्स नहीं होते. फ़िश स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स एंड टेल. तो ये फ़िश के फिन्स एंड टेल्स इसकी हेल्प करती है इसको स्विम करने में. दे ले एग्स फ्रॉम विच बेबी फ़िश कम आउट. ये एग देती है जिससे बेबी फ़िश बाहर आते हैं. अ स्ट्रेंज थिंग अबाउट फिश दैट इज़ दैट दे नेवर स्लीप. ये कभी भी सोती नहीं है, जो फिश होती है वो कभी भी सोती नहीं है. दिस इज एक्टिविटी वी विल डिस्कस इन लाइव क्लास. देन नेक्स्ट, many strange and pretty animals live in the sea. Some look like flowers, some look like stars. Crabs, prawns and lobsters also live in the sea. They have many legs and a hard shell around their bodies. They are cousins of insects and spiders. बहुत सारी जो एनिमल्स रहते हैं समुंदर में स्ट्रेंज होते हैं, अजीब होते हैं, और बहुत से सुंदर एनिमल्स भी रहते हैं. कुछ फ्लावर्स की तरह दिखते हैं और कुछ स्टार्स की तरह दिखते हैं. क्रैब्स, प्राउन्स एंड लॉबस्टर समुंदर में रहते हैं. उनके बहुत सारी लेग्स होती हैं और उनकी बॉडी एक हार्ड शेल से कवर होती है. दे आर कजन्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स. तो वो कजन्स होती हैं स्पाइडर्स के और इंसेक्ट्स के. नेक्स्ट इज whales and dolphins are large animals that
live in the sea. Some whales are as heavy as 24 elephants put together. Whales and dolphins are not fish, though they have tails and fins. They do not lay eggs, they have babies. जो whales हैं, dolphins हैं, बहुत बड़े बड़े एनिमल्स हैं, पानी में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले. और कुछ whales तो इतनी बड़ी होती हैं कि उनका वेट होता है जो वो 24 एलिफेंट्स के बराबर होता है. वेल्स एंड डॉल्फिन्स फिश नहीं होती, बट उनके भी टेल्स होती हैं और फिन्स होती हैं. वो एग्स नहीं देते और उनके बच्चे बेबी बर्थ लेते हैं. लैंड एनिमल्स. मैनी लैंड एनिमल्स लिव अराउंड यू. इफ़ यू कीप योर आईज ओपन you can learn a lot about them. Worms are soft creatures without legs. The most common one is the earthworm. You will find earthworms in garden soil, especially after it rains. You will also find snails in gardens. Some snails live in water and some live on land. तो हमारे आसपास बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं और जो वॉर्म्स होते हैं वो सॉफ्ट क्रिएचर्स होती हैं जिनके लेग्स नहीं होती. तो जो अर्थ वॉर्म है वो आपने देखा होगा गार्डन में रहता है, मिट्टी में निकलता है जब बारिश होती है. उसके बाद आपने देखा होगा दिस इज पिक्चर ऑफ स्नेक, अर्थ वॉर्म, एंड दिस इज स्नेल. इट ऑल्सो लिव्स इन गार्डन और कई बार ये पानी में भी देखने को मिलता है. फ्लाइज, बीज, एंड्स, मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, ग्रासहॉपर्स, ड्रैगन फ्लाइज एंड बीटल्स आर इंसेक्ट्स. ये सभी इंसेक्ट्स होते हैं. ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs and 2 feelers. दे यूज़ द फीलर्स टू फील एंड स्मेल. तो इनके 6 legs होती हैं सभी के और 2 फीलर होते हैं. आगे वाले 2 फीलर होते हैं जिनसे वो फील कर सकते हैं, टच करके उनको पता चल जाता है. स्पाइडर्स आर कजन्स ऑफ इंसेक्ट्स बट दे हैव 8 legs while insects have 6. और स्पाइडर्स के 8 legs होती है, ये इंसेक्ट्स के कजन्स होते हैं. देन यू कैन सी frogs near ponds and in the garden. They have slippery skin. They can swim and hop around on land. Young frog come out of eggs and are called tadpoles. तो frogs आपने देखा होगा तालाब के आसपास या गार्डन में होते हैं. इनकी स्किन होती है वो स्लिपरी होती है. ये स्विम भी करते हैं पानी में और लैंड के ऊपर भी आपने देखा होगा इनको छलांगे लगाते हुए. जो छोटे छोटे फ्रॉग होते हैं एग से बाहर निकलते हैं उनको टैडपोल बोला जाता है. अनदर कॉमन लैंड एनिमल इज लिजार्ड. दैट द वंस दैट लिव इन द हाउस आर स्मॉलर देन द वंस दैट लिव इन द गार्डन. तो एक और एनिमल है लिजार्ड. शिपकली आपने देखी होगी. जो शिपकली होती है छोटी होती है वो घरों में रहती है और जो बड़ी शिपकली होती है वो गार्डन में बाहर रहती होगी, देखी होगी. कमेलियंस आर लिजार्ड्स दैट कैन चेंज कलर. तो एक ये भी लिजार्ड का टाइप है जो कलर चेंज कर सकते हैं. स्नेक्स, tortoise and crocodiles are cousins of lizards. They have scales on their bodies and lay eggs. Snakes cannot hear and they swallow their food without chewing. जो स्नेक्स होते हैं, टॉर्टाइज होते हैं, क्रोकोडाइल्स होते हैं, वो कजन्स होते हैं इनके लिजार्ड्स के. दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडीज एंड ले एग्स. वो एग्स भी देते हैं, स्केल्स होते हैं उनकी बॉडी पे. उनको स्नेक्स को सुनता नहीं है, वो हर एक चीज़ अपने अंदर स्वेलो करते हैं. उनके टीथ नहीं होते, ऐसे ही निगल लेते हैं खाने वाली चीज़ को. नेक्स्ट, ऑफ ऑल द लैंड एनिमल्स, monkeys, chimpanzees and gorillas are the closest to us. ये सबसे क्लोज होते हैं हमारे. They can use their hands to hold things. जैसे हम अपने हाथों में चीज़ को पकड़ सकते हैं, ये भी पकड़ सकते हैं. They have bodies that feed on their mother's milk. So do dogs, cats, horses, cows, tigers, elephant and so on. तो ये सभी एनिमल्स मदर के दूध से बड़े होते हैं, जो इनके बच्चे होते हैं. Birds have a body covered with feathers. They have 2 wings for flying. A few birds like penguins and ostrich cannot fly. The shape of the bird's beak depends on the food it eats.
फॉर एग्जाम्पल ईगल्स एंड हॉक्स हैव शार्प बीक्स टू टीयर द फ्लैश ऑफ एनिमल्स। तो जो बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी पंख होते हैं जो उनसे कवर होती है, 2 विंग्स होते हैं उनके लिए फ्लाई करने में हेल्प करती हैं। कुछ बर्ड्स जैसे पेंगुइन है, ऑस्ट्रिच है, वो फ्लाई नहीं करते, उड़ते नहीं हैं। तो जो इनकी चोंच की शेप होती है वो इनके फूड पे जो चीज़ ये खाते हैं उस पर डिपेंड करती है, तो वो कैसा खाना खाते हैं। जैसे ईगल्स होते हैं, हॉक्स होते हैं, वो फ्लैश खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं, तो उनकी शार्प होती है। ये देखो फ्लैश ईटर है ये, और ये ग्रेन ईटर दाने ईट करती है, अनाज ईट करती है, और ये इंसेक्ट ईटर है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो इनकी बीक इनके खाने पे डिपेंड करती है। केयरिंग फॉर एनिमल्स, वी मस्ट टेक केयर ऑफ आर पेट्स एंड फार्म एनिमल्स, दैट मीन्स वी मस्ट गिव देम proper food and water, keep them clean and take them to a doctor when they are ill. Animals doctors are called vets. They treat pets, farm animals and animals in zoo. तो हमें एनिमल्स का ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे पेट होते हैं, जो हमारे घरों में रहते हैं, उनकी अच्छे से केयर करनी चाहिए, उनको खाना और पानी देना चाहिए, उनको क्लीन रखना चाहिए। अगर वो बीमार हो जाते हैं तो हमें उनके डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। उनके डॉक्टर्स को वेट्स बोला जाता है, एंड पेट्स को अच्छे से प्यार से ट्रीट किया जाता है। और जो वेट्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं एनिमल्स के, वो पेट्स को, फार्म्स को और जू एनिमल्स को देखते हैं। दिस इज चैप्टर, यू विल रीड इट एंड कंप्लीट द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। वी विल डिस्कस in live class also. Thank you. Have a nice day.